हेलो गाइस, वेलकम टू केलक्स इंग्लिश क्लब फाउंडेशन। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के अंदर जुड़ा है एक ग्रामर का न्यू टॉपिक जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्वेश्चन से हटकर है, यानी कि जगह पे हम क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन होता है हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन अगर हमने कुछ बताया है और हम चाहते हैं उसका कंफर्मेशन, यानी कि मैं आपको अगर कहूँ कि कल मैंने पढ़ाया था ना, तो ये मेरा क्या है, कंफर्मेशन है कि मैंने पहले आपको कहा है कि मैंने कल पढ़ाया और फिर मैंने आपसे कंफर्म किया पढ़ाया था ना, तो वही चीज़ है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के लिए ज़्यादा कोई बड़ा लफड़ा हमें लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक एक नंबर का है, लेकिन वास्तव में एक नंबर का टॉपिक है। देखिए, समझने लायक जो चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमारा एक सेंटेंस होगा, उसके बाद में हमारे कोमा मिलेगी, तो कोमा में नहीं जाना है, ध्यान से समझना। फिर वापस हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा, यानी कि इधर हमारा स्टेटमेंट रहेगा और उसके बाद में यहाँ पर हमें हमारा क्वेश्चन टैग लगाना है। तीन बातें आप ध्यान में रखना। पहली चीज़ कि इधर अगर हमारा सेंटेंस है पॉजिटिव, तो इधर हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। क्लियर। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि इधर जो हमारा सब्जेक्ट आया है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन, हम क्वेश्चन टैग में उसका प्रोनाउन यूज़ करेंगे। क्लियर। और तीसरी चीज़, हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। बस इतना सा ध्यान रखना है। यानी कि पहली चीज़ तो हमारा सेंटेंस पॉजिटिव, तो इधर क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। दूसरी चीज़, इधर हमारा जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे। तीसरी चीज़, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बात कि हमारी जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी वही हमारा यहाँ पर क्वेश्चन टैग बनेगा। कैसे, चलिए समझाता हूँ। पहला है यू लव मी, है ना, आप मेरे से प्यार करते हो, यू लव मी, तो इसका क्वेश्चन टैग बना है डोंट यू, क्या तुम नहीं करते। कैसे, तो यू लव मी, यहां पर हमारा यू है सब्जेक्ट और उसके बाद में लव में हिडन हेल्पिंग वर्ब है डू, तो यहां पे डू पॉजिटिव है तो इधर जाके डोंट बनेगा। क्लियर। तो हमें सबसे पहले तो हमारी हेल्पिंग वर्ब को इधर लिखना है, वो भी इनवर्स सेंस में। कैसे, जैसे इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव। तो यहाँ पे लव में डू था तो इधर डोंट बन गया, यहाँ यू था प्रोनाउन, यू आ गया, यानी कि डोंट यू और क्वेश्चन मार्क लग गया। आगे देखिए, अगले सेंटेंस में ही रोट ए लेटर, उसने लेटर लिखा, तो रोट में क्या है, सेकंड फॉर्म, यानी कि डिड, तो उधर जाके क्या बनेगा, डिडंट, और इधर ही है तो ही का आ गया ही, करो ही। तो ही रोट ए लेटर, डिडंट ही। यू डू नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो, इधर नेगेटिव है उधर पॉजिटिव बनेगा, तो डू नॉट का बन गया डू, यू हमारा सब्जेक्ट है, आ गया इधर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि तुम नहीं पढ़ते हो, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन टैग। आगे है ही स्पीक्स द ट्रूथ, वो सच बोलता है, तो यहाँ पे स्पीक्स में क्या है, डज, तो इधर डज है तो इधर आ गया डजंट, और ही है तो आ गया ही, और फिर से लग गया क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अगला सेंटेंस है ही इज योर ब्रदर, सॉरी इससे पहले एक सेंटेंस और है, ही हैज़ डिसीव्ड यू, कि उसने तुम्हें धोखा दिया है। जरा संभल के रहना। तो इधर हैज़ है तो इधर हैज़ंट आ जाएगा, ही हमारा सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट आ जाएगा, तो ये हो गया ही हैज़ डिसीव्ड यू, उसने तुम्हें धोखा दिया, हैज़ंट ही नहीं दिया गया। अगला है ही इज़ योर ब्रदर, वे तो तुम्हारा भाई है, तो इधर इज़ है तो इधर आ गया इजेंट, और ही है इधर तो आ गया ही, तो प्रोनाउन भी आ गया, तो इज़ का हो गया इजेंट ही। क्लियर। कि वे तुम्हारा भाई है, नहीं है क्या, ये चीज़ कंफर्मेशन के लिए है। अगला सेंटेंस है द डोंट टेल ए लाई, कि वो एक झूठ नहीं बोलते हैं, तो इधर डोंट है तो इधर आ गया डू, और इधर दे है तो आ गया दे प्रोनाउन वापिस, तो डू दे, है ना, डोंट का बन गया डू और दे का दे आ गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बन गया क्वेश्चन टैग। बताओ कैसा लगा, आया मजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस दे रखा है आदित्य डज नॉट मेक टी, सॉरी डजंट टेक टी, तो यहाँ पे डज नॉट है तो इसका बन जाएगा डज। आदित्य है तो मैंने क्या कहा कि इधर क्या आएगा, प्रोनाउन। ध्यान रखना इधर आदित्य मत लिख देना, क्योंकि ये डज नॉट का तो डज बन गया, क्योंकि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। आदित्य यहाँ पर नाउन है, लेकिन यहाँ आकर प्रोनाउन बनेगा, तो आदित्य लड़का है तो इसके लिए ही आ गया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो आदित्य डज नॉट टेक टी बन गया डज ही। वो चाय नहीं पीता है, दारू पीता है क्या मुझे नहीं पता, बट चाय नहीं पीता है, ध्यान रखना। अगला है आई हैव ए बाईसाइकिल, कि मेरे पास एक बाईसाइकिल है, साइकिल पे घूम रहा है, क्लीन इंडिया का सपोर्ट कर रहा है ना, पोल्यूशन नहीं कर रहा है। तो हैव है इधर तो इधर हेवंट बन जाएगा, है ना, हेवन नहीं बनेगा, स्वर्ग नहीं बनेगा, हेवंट बनेगा। तो इधर हैव है तो इधर हेवंट बन गया, आई का आ गया आई, यानी कि आई हैव का बन गया हेवंट आई। क्लियर है। लास्ट है ही हैड करेज, कि उसके पास हिम्मत है, उसमें हिम्मत थी,
तो हेड का बन गया हेडंट और ही का आ गया ही, करो ही हो गया। क्लियर है ना? तो ये बनता है क्वेश्चन टेक। कैसे? सबसे पहले हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको दूसरी साइड लिख देंगे। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिख देंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिख देंगे। और उसके बाद में हमारा जो सेंटेंस में यानी स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट है वो चाहे नाउन है या प्रोनाउन, दूसरी ओर हम लिखेंगे प्रोनाउन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक तो सब ठीक है। क्वेश्चन टेक बड़ा इजी लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन टेक, इसको शॉर्ट में क्यूटी बोलते हैं ना, तो ये बड़ी कुत्ती चीज़ है। क्यूट भी है, क्यूटी भी है। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिनको हमें ध्यान में रखना है। ये देखो लाइनें लिखी हुई है, मैं पढ़ के सुनाऊँ, इससे अच्छा है कि मैं डायरेक्टली आपको समझा दूँ कि इसका मतलब क्या है। देखिए समझिए, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टेक। कि एक तो होता है क्वेश्चन और एक होता है क्वेश्चन टेक, दोनों में फ़र्क क्या है? भाई साहब बहुत फ़र्क है। एक रात है तो दूसरा दिन है, एक काली गाय है तो एक धोड़ी गाय है। ध्यान से समझो। क्वेश्चन में क्या होता है? क्वेश्चंस आर कंप्लीट सेंटेंसेज। कि क्वेश्चन जो होता है वो कंप्लीट सेंटेंस होता है। दूसरी तरफ वाइल क्वेश्चन टेक्स आर यूज्ड इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस, जबकि क्वेश्चन टेक क्या होता है? सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। दूसरी चीज, दे आर यूज इंडिपेंडेंटली। कि क्वेश्चन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली यानी बिल्कुल फ्री होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो फ्रीली यूज किए जाते हैं। मतलब हमें कुछ भी क्वेश्चन पूछना है ना, तो हम किसी पे डिपेंड नहीं होंगे कि क्या क्वेश्चन पूछे। जो हमें जानना है उस इंफॉर्मेशन के लिए हम क्वेश्चन बना देते हैं। लेकिन क्वेश्चन टेक हमें पता है कि एक स्टेटमेंट होता है और उसी स्टेटमेंट के बेस पे आगे जाके क्वेश्चन टेक बनता है। तो क्वेश्चन टेक डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं होते, स्टेटमेंट पे ही डिपेंड करेंगे। तीसरी चीज कि व्हेन वी डोंट नो एनी मैटर, कि जब हमें किसी मैटर के बारे में पता नहीं होता, क्वेश्चन आर यूज्ड, तो हम क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब हमें कुछ पता नहीं होता तो हम सवाल पूछते हैं। लेकिन क्वेश्चन टेक क्या है? बट व्हेन अ फैक्ट, कि जब हमारे पास कोई फैक्ट हो, है ना, एन इमेजिनेशन हो या फिर कोई आइडिया हो और उसको हम क्या करना चाहिए? जानना चाहिए, उसका हम कंफर्मेशन करना चाहिए, तो हम कंप्लीट कॉन्फिडेंस के लिए क्या करते हैं? क्वेश्चन टेक करते हैं। मतलब मैं आपको कहूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, फिर मैं कहूँ करते हैं ना, तो ये क्या हो गया? मेरा कंप्लीट कंफर्मेशन है, मैं कॉन्फिडेंस में आना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने क्या किया? क्वेश्चन टेक का यूज किया। तो स्टेटमेंट के बेस पे जो अगली फॉर्म में आएगा कॉमा के बाद में, तो वो होगा हमारा क्वेश्चन टेक। जबकि कंप्लीट सेंटेंस होगा, कुछ जानने के लिए इंडिपेंडेंटली यूज किया, वो होगा क्वेश्चन। हालांकि आपको कोई नहीं पूछेगा कि क्वेश्चन टेक और क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, लेकिन इसका नाम क्वेश्चन टेक है तो हमें क्वेश्चन से रिलेट नहीं करना है, क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग समझना है, जो कि अलग है। क्लियर? अब जो क्वेश्चंस होते हैं वो फॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, जबकि क्वेश्चन टेक होते हैं वो इनफॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। मतलब ये जो है क्वेश्चन टेक बड़े फ्रेंडली मैनर में होते हैं, जबकि ये ऑफिशियल मैनर में होते हैं। कुछ भी पूछना होता है तो हम सीधे किसी की ज़बान पे जाके बोल नहीं देते कि बताओ ये क्या है। हमें उससे क्या होता है कि वो जो है फॉर्मेलिटी दिखानी पड़ती है। जबकि क्वेश्चन टेक में क्या है कि हम सामने वाले से कंफर्मेशन कर रहे होते हैं, तो एक इनफॉर्मल वे यानी कि एक फ्रेंडली मैनर हमारा चलता है। अब क्वेश्चन टेक यही खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा गया तो एक नंबर कट नहीं जाए, तो हम एक नंबर से पढ़ेंगे। चलिए अब आपको मैं क्या करता हूं, जैसे एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि अगर इधर पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा स्टेटमेंट, क्लियर, ये जैसे स्टेटमेंट है और ये हमारा पॉजिटिव है, तो हमें इधर नेगेटिव यूज करना पड़ेगा। ये तो हम डिस्कस कर चुके। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव जो आएगा, मतलब जो हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे उसके साथ नोट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो नोट लगेगा, तो हम डू नोट नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसका कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो यूज करेंगे, यानी डोंट लिखेंगे हम, डू नोट नहीं, हम क्या लिखेंगे? डोंट। ये अपोस्ट्रोफी टी का यूज करेंगे। क्लियर? हर हेल्पिंग वर्ब में। तो मैं आपको पहले ये एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि जैसे डू नोट है तो उसको हम डोंट लिखेंगे, ठीक है। डज नॉट है तो उसको डजेंट लिखेंगे, डिड नॉट है तो डिडंट लिखेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, एम आई नॉट अगर है तो हम उसको एमंट नहीं, हम उसको आरंट आई लिखेंगे, है ना। हमने अब तक पढ़ा है कि एम के साथ आई आता है, लेकिन क्वेश्चन टेक में आई एम है। क्लियर? तो उसका उधर जाके स्टेटमेंट में अगर आई एम है तो क्वेश्चन टेक में जाके एमंट आई नहीं, आरंट आई बनेगा। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी फोकस में रखना। एग्जाम में यहीं से पूछा गया तो मात खा जाओगे कि हमें आता है, जो कि नहीं आएगा। अगर आपको दे रखा है इज नॉट तो इजंट आएगा, आर नॉट लिखना है तो आरंट लिखेंगे, हेज नॉट है तो हेजेंट लिखेंगे, हैव नॉट है तो हैवंट लिखेंगे, हेड नॉट है तो हेडंट लिखेंगे, वॉज नॉट है तो वॉजंट लिखेंगे, वर नॉट है तो वरंट लिखेंगे, सेल नॉट है तो सेलेंट लिखेंगे, विल नॉट है तो वॉन्ट लिखेंगे, कैन नॉट है तो कांट लिखेंगे, शुड नॉट है तो शुडन लिखेंगे, वुड नॉट है तो वुडंट लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर। क्लियर?
अगर आपका कुड नोट है तो कुड नोट कुडंट हो ही गया, मे नोट है तो मेंट हो जाएगा, माइट नोट है तो माइटंट हो जाएगा, ओट नोट है तो ओटंट हो जाएगा, मस्ट नोट है तो मस्टंट हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, होटंट हो जाएगा। क्लियर। वहीं पर आपका इधर अगर आपको कहीं यूज नोट लिखना है तो यूजंट लिखोगे, नीड नोट लिखना है तो नीडंट लिखोगे, डेयर नोट लिखना है तो डेरेंट लिखोगे। क्लियर है। चलिए अब मैं आपको कुछ फॉर्मेट बताता हूँ जो हम डिस्कस तो कर चुके हैं, फिर भी आपकी स्लाइड में है तो मैं बता ही देता हूँ। क्लियर, ध्यान से समझना। अगर आपका सेंटेंस है अफर्मेटिव तो हमें पता है कि उसके अंदर ऑक्सिलरी वर्ब आएगी और हम सब्जेक्ट लिखेंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? क्वेश्चन टैग की। मतलब हमारा स्टेटमेंट होगा, कॉमा आएगी, उसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन टैग है ये वाला, इसके अंदर अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब लिख रहे हैं तो वो पहले ऑक्सिलरी वर्ब लिखी जाएगी फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा। यानी मैं हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाएगी, सब्जेक्ट बाद में लिखा जाएगा, जो कि क्या होगा? एक प्रोनाउन। ठीक। अगर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन टैग जो है नेगेटिव है तो क्या करेंगे? तो हम ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, उसके बाद में अपोस्ट्रोफी एस वाला यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म में नॉट नंट लिखेंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिला देता हूं, जैसे द मेन वर्ब सच एज गो, ड्रिंक, कम, ये जो है इन सब में क्या होता है? डू छिपा हुआ होता है। क्लियर। तो हम यहाँ पर मेन वर्ब लाइन नहीं लिखते हैं, मैंने क्या कहा? ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं क्वेश्चन टैग में। तो स्टेटमेंट होगा, कोमा होगी, आगे का हमारा क्वेश्चन टैग होगा, तो इसमें मेन वर्ब का यूज मत करना मेरे भाइयों। मेन वर्ब किया तो मेन काम बिगड़ जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे ही राइट से लेटर है तो डोंट राइट ही नहीं होगा, क्या होगा? ही राइट से लेटर का डजंट ही होगा। ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क तो क्या हो जाएगा? डज नॉट का डज हो जाएगा, ड्रिंक नहीं करना है हमें, गलत हो गया ना। तो क्या करोगे? ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क का डज नॉट का आप डज बनाओगे, ही आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं आपसे कुछ चीजें, कुछ ऐसे प्रोनाउंस, जैसे कि मैं बात करूं देर की, तो ये जो देर है आर यूज्ड एज सब्जेक्ट इन क्वेश्चन टैग। यानी कि हमारा कोई सेंटेंस देर से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन टैग में हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो देर हमारा ऑलरेडी प्रोनाउन है, तो हम क्वेश्चन टैग में भी सब्जेक्ट की जगह देर का यूज करेंगे। ठीक। नाउन्स की अगर मैं बात करूं तो नाउन्स कभी भी चाहे स्टेटमेंट में तो आ जाए, लेकिन क्वेश्चन टैग में नाउन का यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? नाउन खुद मतलब एन है, यानी नहीं करना है ऐसा। तो हम ये क्या करेंगे? जो हमारे स्टेटमेंट में नाउन आए हैं उसका प्रोनाउन केस हमारे क्वेश्चन टैग में लिखेंगे। ठीक है। अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन है उसमें क्या दे देगा? इफ ए क्वेश्चन टैग इज यूज्ड इन द लास्ट ऑफ ए सेंटेंस, कि क्वेश्चन टैग लास्ट में यूज हो रहा है सेंटेंस के, द सिलेक्शन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑफ द क्वेश्चन टैग डिपेंड्स ऑन द ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज्ड इन द सेंटेंस। मैंने बता दिया ना कि हमारा जो स्टेटमेंट होगा इसके अंदर जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज की गई है उसी ऑक्सिलरी वर्ब को हम किस में यूज करेंगे? क्वेश्चन टैग में। हाँ, ये है कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इफ एन ऑक्सिलरी वर्ब इज नॉट यूज्ड इन ए सेंटेंस, की अगर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ डू हो सकती है, या डज हो सकती है, या डिड हो सकती है। अगर हमारे सेंटेंस में वर्ब हमारी वी फर्स्ट है तो इधर हमें पता चला है कि ये डू है, वी फर्स्ट के साथ एस या ईएस है तो डज है, वी सेकंड है तो डिड है। बताऊंगा अभी कैसे। तो पहले हम यहां पर ये चेक कर लेते हैं कि कुछ रूल्स जो हमें पता होने चाहिए। द क्वेश्चन टैग ऑफ एन अफर्मेटिव सेंटेंस इज नेगेटिव। पता है भाई, बहुत बार डिस्कस कर चुके कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है डोंट बी लेट टुमारो, कल तुम लेट मत होना। हो गए क्या? तो डोंट बी लेट, यहां पर डोंट बी लेट है, तो डोंट बी लेट वाले में आप करोगे विल यू, क्या तुम कहोगे? डोंट मेक ए नॉइस, आवाज मत करो, करोगे आवाज। तो अब देखो भाई साहब, थोड़ा सा समझना। आपने कहा सर इधर तो डोंट आ रखा है, तो फिर तो इधर डू आना चाहिए था। पहली चीज यहां सब्जेक्ट है ही नहीं, तो यू कैसे आया? मैं बताता हूं यू कैसे आया। यूं आया, ध्यान से समझो कि ये कौन से सेंटेंस है? ये हमारे हैं ऑर्डर वाले सेंटेंस, ठीक है, जिनको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब एक ध्यान से समझना एक चीज को कि ऑर्डर दिया जाता है तो किसको दिया जाएगा? जो हमारे सामने होगा उसको दिया जाएगा। तो हम उसको ये थोड़ी कहेंगे कि देख तुम्हें ऐसा ऑर्डर दिया जाता है, हम सामने वाले को सीधा सा कहेंगे ना। फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि लेट मत होना कल, तो किसे बोल रहे हैं? सामने वाले को, कि कल जो है तू लेट मत होना। तो हम ऐसा थोड़ी कहेंगे कि तुम कल लेट मत होना, ये मेरा ऑर्डर है। हम क्या कहेंगे? लेट मत होना कल। तो सीधी सी बात, हमारा यू तो यहां पर हो गया छुपा हुआ।
अब हम बात कर रहे हैं कल की, टुमारो की, तो टुमारो की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्यूचर एक्शन के लिए हैं। यहाँ पे डोंट आया है ना, ये तो हमारी मेन वर्ब है, एमवी है। दूसरे में अगर मैं बात करूं तो डोंट मेक ए नॉइस, आवाज मत करो, करोगे क्या? मतलब हम सामने बाद में पूछ रहे क्या तुम इसके बाद में भी ऐसा करोगे क्या? तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन टेक बनेगा वो डोंट से डू नहीं, क्या बनेगा? विल बनेगा। क्योंकि आई और वी के साथ तो सेल लगता है, लेकिन बाकी सब के साथ तो विल लगता है ना। तो देखो, जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, मतलब कि कहीं ऑर्डर की बात होगी, तो इसका आप ध्यान में रखना, पहला ही हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, मैं बहुत आगे चला गया, हमें 1 बाय 1 चलना चाहिए था। आई थिंक हम कॉन्सेप्ट 1 पे थे, सही तो है, कुछ स्लाइड मिस्टेक हो रखी है ना। तो हमारा जो पहला रूल था ना, वो 5वें के साथ कैसे मिस हो गया। खैर चलो, एक काम करता हूँ मैं, ये स्लाइड थोड़ी ऊपर नीचे हो रखी है, तो मेरे हिसाब से इन रूल्स को छोड़िए, जैसे जैसे सेंटेंसेज आ रहे हैं ना मैं समझाता जा रहा हूँ, तभी मैं सोचूं ऐसा कैसे हो गया। तो आप ध्यान से समझना, कोई भी ये जो रूल 5 है इधर उधर हो गया ना, ये ऊपर नीचे पेज की प्रॉब्लम है, तो कोई नहीं, आप समझिए कि कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें जो कन्फर्मेशन होगा वो फ्यूचर के लिए होगा, इसलिए आप क्या करोगे, हमेशा विल यू करोगे, है ना। डोंट मेक ए नॉइस, आवाज मत करना, करोगे क्या? तो विल यू हो गया ना, क्योंकि हमारा यू सब्जेक्ट छुपा हुआ है। आगे देखिए, अब हमें ध्यान रखना है कि हमारा कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो उसके अंदर हम वांट यू भी यूज कर सकते हैं। कब? जब हमें नेगेटिव सेंस बताना हो। जैसे रिमेंबर टू शट द विंडो, याद रखना विंडो बंद करनी है, नहीं करोगे क्या? तो हमें विल यू थोड़ी कहना है, क्योंकि इधर तो डोंट था तो नेगेटिव था, तो उधर पॉजिटिव बनाया विल यू किया, लेकिन इधर बोल रहे हैं कि हमें जो विंडो है वो सेट कर देना, बंद कर देना। इसका मतलब आगे के फ्यूचर कंफर्मेशन क्या होगा, नहीं करोगे क्या? तो हम क्या कहेंगे, वॉन्ट यू बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग द सम्स, जब सॉल्व कर रहे हो सम्स को, जोड़ वगैरह को, तो केयरफुल रहना, नहीं रहोगे क्या? वॉन्ट यू, तो ये हो जाएगा। तो हमने रूल पढ़े कि पहला कि इंपेरेटिव सेंटेंस है हमारा, इधर अगर नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव बनेगा। जैसे इधर आपको कहा जा रहा है डोंट ओपन द डोर, तो क्या हो जाएगा, विल यू। इधर कहा जा रहा है शट द विंडो, तो क्या हो जाएगा, वॉन्ट यू। ये चीज, दोनों रूल समझ गए। अगर आपको यहां पर क्या दे रखा हो, इंपेरेटिव सेंटेंस दे रखा हो और डिनेट कर रहा है कोई रेप्रिमाइंड, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कांट यू यूज करोगे, क्वेश्चन टेक के अंदर। जैसे यूज योर माइंड, अपना माथा यूज करो, नहीं कर सकते, कांट यू। यूज योर ऑन बुक, खुद की किताब यूज करो, नहीं कर सकते, कांट यू। क्लियर हुआ? आगे दे रखा है कि अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है जो लेटस से या लेट्स से स्टार्ट हो रहा है, तो अस है तो आगे जाके वी बनेगा, लेट है और अस है तो वी के हिसाब से क्या लगेगा, सेल लगेगा। तो ध्यान से समझा, आप यूं याद रख लीजिए कि लेटस और लेट्स से कोई अगर हमारा स्टेटमेंट है तो उसका क्वेश्चन टैग सेल वी बनेगा। एग्जाम्पल देखें, लेट्स डांस टुगेदर, लेटस डांस टुगेदर, चलो डांस करते हैं, सेल वी कर सकते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे नेगेटिव नहीं बन रहा है, लेट अस डांस टुगेदर, डांस करें, सजेशन दिया जा रहा है तो ये सजेशन के लिए हम बोलेंगे सेल वी। लेट अस हेल्प हर, चलो उसकी मदद करें, कर सकते हैं, और क्या करें, क्या, सेल वी। लेट अस डू दिस वर्क, सेल वी। लेट्स गो देयर, सेल वी। लेट्स रीड द गीता, सेल वी, गीता को पढ़ते हैं, पढ़े क्या। क्लियर हुआ? अब आगे क्या कहा जा रहा है कि लेट अस की जगह अगर लेट मी हो, लेट हिम हो, लेट हर हो, लेट देम हो, लेट करण हो, लेट करीना हो, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, क्या कहोगे, उधर आप विल यू कहोगे। जहां अभी आप सेल वी कर रहे थे क्योंकि वो हमारे लिए था, क्या हम ऐसा करें, लेट्स वी डांस टुगेदर, है ना, लेट्स डांस टुगेदर, क्या हम डांस साथ में करें, करें क्या, तो वो था तो उसमें सेल वी बना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम खुद के लिए नहीं है, वो सजेशन नहीं है, ये क्या है, ये तो हमारा इंपेरेटिव शो कर रहा है कि लेट मी मुझे, लेट हिम उसे, लेट हर उसे, लेट देम उनको, लेट करण को। तो इसमें क्या करेगा, विल लगेगा, क्योंकि उधर वी आ रहा था इसलिए सेल लगा, यहां पर सेल नहीं लगेगा, विल लगेगा। चलिए, तो लेट मी डू दिस वर्क, मुझे ये काम करने दो, करने दोगे तुम, तो विल यू। लेट हर बी माई बी लव्ड, कि उसको मेरी प्रेमिका बनने दो, बनने दोगे, विल यू।
लेट हिम गो, उसको जाने दो, जाने दोगे? विल यू, क्या तुम ऐसा करोगे? तो थोड़ा सा सेंस लेके चलिए, मजेदार है टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, लेट देम डू देयर होमवर्क, उनको उनका काम करने दो, करने दोगे? विल यू? लेट अमन वॉच टीवी, अमन को टीवी देखने दो, विल यू, देखने दोगे? ये चीज है। अगर आपको कहीं पर स्टेटमेंट में यूज्ड टू मिले तो उधर आप यूजंट या डिडंट दोनों यूज कर सकते हो क्वेश्चन टैग में। ध्यान से समझो, जैसे सेंटेंस है ही यूज्ड टू कम हियर, वो यहां आया करता था, नहीं आता था क्या? यूजंट ही, यूज्ड टू का यूजंट बन गया, ही का ही आ गया। ही यूज्ड टू कम हियर, डिडंट ही, नहीं आता था क्या? तो यूजंट ही डिडंट ही दोनों सही है, करो ही। दे यूजंट टू कम हियर, वो नहीं आया करते थे, आया करते थे क्या? तो यूजंट का यूज्ड दे बन गया, दे आ गया इधर सब्जेक्ट। दे यूजंट टू कम हियर है तो हम यूजंट का डिड दे भी तो बना सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, यूजंट का यूज्ड बन रहा है तो यूजंट का डिड भी तो बन सकता है, तो भाई वही चीज है। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कि अगर कहीं पर डेयर नॉट है, डेरंट है, नीड नॉट है, नीडंट है, तो उधर डेयर नॉट का या डेरंट का डेयर बन जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। नीड नॉट या नीडंट है तो उधर नीड बन जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। समझिए कैसे। सेंटेंस है ही डेरंट कम हियर, डेरंट है ना तो डेयर बन गया, ही का ही आ गया, क्वेश्चन टैग लग गया। आई नीडंट गो देयर, मुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, नीडंट का नीड बन गया, आई का आई आ गया। क्लियर हुआ? और क्या दे रखा है? यू डेयर नॉट फेस योर टीचर, तुम में हिम्मत नहीं है कि तुम अपने टीचर को फेस कर सको, तो डेयर नॉट का डेयर बन गया, यू का यू आ गया। डेरंट टच, आगे क्या दे रखा है? दे डेरंट टच द नेक्ड वायर, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नंगे तारों को टच कर ले, हिम्मत है तो करके देख लो, फटाका नहीं बोल जाए तो डेरंट का क्या बन गया? डेयर, और दे का क्या बन गया? यू। सॉरी, यू नहीं बनेगा, इधर आएगा डेयर दे, मिसप्रिंट है। तो दे डेरंट टच द नेक्ड वायर, डेयर दे क्या वो कर सकते हैं, तो ये चीज। अगला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जैसे भाई साहब हमने देखा अभी कि अगर डेयर नॉट है या डेरंट है तो डेयर बन रहा है, तो अगर हमारी स्टेट में डेयर या नीड है तो उधर डेरंट या नीडंट ही तो बनेगा ना। बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ध्यान रखना, क्योंकि डेयर और नीड जो है वो हमारी एमवी फर्स्ट होती है। अगर नोट लगा हुआ है तो वो मॉडल है, नहीं लगा हुआ है तो एमवी फर्स्ट है। एमवी फर्स्ट है तो हमारा छुपा हुआ डू है, एक है नहीं, तो ध्यान से समझना। तो अब वही चीज फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, हिडन वाला। देखो, ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर, छोड़िए बाकी सब चीज को, डेयर्स है ना, डेयर्स मतलब डज छुपा हुआ है, इधर पॉजिटिव है तो इधर डजंट आ जाएगा, ही का ही आ जाएगा। सी नीड्स, नीड्स है तो डज छुपा हुआ है तो डजंट, सी का सी आ जाएगा। वी नीडेड, नीडेड यानी सेकंड फॉर्म तो इधर डिड आ जाएगा, और नीडेड है तो डिडंट, वी का वी। सी डेड टू एब्यूज मी, डेड सेकंड फॉर्म है, डिडंट, सी का सी। यू डोंट डेयर टू गो देयर, डिडंट है तो डू आ जाएगा, सॉरी डोंट है तो डू आ जाएगा, यू का यू आ जाएगा। क्लियर? दे डू नॉट नीड टू गो देयर, डू नॉट है तो डू आ जाएगा, दे का दे आ जाएगा। समझ में आया माजरा? आगे क्या दे रखा है समझिए। वही ही डिड नॉट नीड टू, तो डिड नॉट नीड है, डिड नॉट का डिड बन गया, ही का ही आ गया। डोंट डेयर है तो डू आ गया, आई का आई आ गया, यानी कि आई डोंट का डू आई आ गया। नोबडी, नोबडी मतलब कोई नहीं। यार एक बात यहाँ पे मैं आपको और समझा दूं, नोबडी, नो वन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, ये जो है आपने ग्रामर में कहीं ना कहीं ये रूल पढ़ा होगा कि ये सब सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो नोबडी का तो इधर जो है सिंगुलर आना चाहिए ना, है ना, लेकिन सिंगुलर नहीं आएगा। क्वेश्चन टैग में ध्यान रखना, ये नोबडी, नो वन, एनीबडी, एनीवन कुछ भी है तो इनका जो सब्जेक्ट आगे जाके बनेगा ये सेम नहीं रहेगा, इनका सब्जेक्ट बनेगा THEY, दे। ठीक है, अब इस सेंटेंस को समझिए। नोबडी विल डेयर, बाकी छोड़ो, विल है ना तो उधर क्या बनेगा, विल आ जाएगा। अब देखो इधर नोबडी है तो नेगेटिव है खुद, इसलिए विल का वांट नहीं हुआ। अगर ये नोबडी की जगह एवरीबडी या कुछ और होता ना तो यहां पर विल का वांट बन जाता, लेकिन यहां पे नहीं बना क्योंकि नोबडी नेगेटिव है, तो विल का विल, नोबडी का दे,
ये रहा दे। ही विल नीड नथिंग, अब नथिंग आ गया तो नेगेटिव है। विल का वॉन्ट नहीं बनेगा तो विल का विल, ही का ही, तो ही विल नीड नथिंग का विल ही बन जाएगा। समझ में आई? आगे समझिए, हाउ टू सिलेक्ट सब्जेक्ट, की हम सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन टेक का। जैसे अभी अभी हम कंफर्मेशन कर रहे हैं ना कि भाई साहब नोबडी है तो दे आना चाहिए, तो हम कैसे करें, तो मैं आपको कुछ रूल बताता हूँ, ध्यान से समझना। आई हो हमारे स्टेटमेंट में, जैसे ये स्टेटमेंट है, फिर कोमा है, फिर हमारा क्वेश्चन टेक बनेगा, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर हमारे स्टेटमेंट में आई, वी, यू, ही, सी, इट हैं, दे हैं, तो क्या करेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन टेक में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जैसे कि दे राइट, तो क्या हो जाएगा, दे का दे आ गया, राइट में क्या छुपा हुआ है, डू, तो डोंट बन गया, तो दे का दे आ गया ना सब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, बाकी तो हमें पता है। रीड्स का तो रीड्स में डज छुपा हुआ है तो ये डजंट आ गया, लेकिन सब्जेक्ट कैसे चूज करेंगे, चूज क्या करना है, देर का ना ही आ जाएगा। यू आ गया, नो डू है तो डोंट हो गया, वी डिड है तो डिडंट बन जाएगा, वी का वी आ जाएगा, डिड नॉट है तो डिड आ जाएगा, आई का आई आ जाएगा। मैंने कहा ना सेम प्रोनाउन यूज करेंगे अगर पर्सनल प्रोनाउन है हमारा। अगला रूल क्या कहता है सब्जेक्ट चूज करने के लिए, अगर हमारे सब्जेक्ट में पर्सनल प्रोनाउन ही, सी, इट है तब तो ठीक है। अब ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर वो पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, वहां पर कोई नाउन दे रखा है हमें स्टेटमेंट में, ये कोमा है, ये क्वेश्चन टेक बना रहे, यहाँ का सब्जेक्ट हमारा कोई नाउन है, तो हम नाउन थोड़ी यूज करेंगे, इधर तो प्रोनाउन यूज करेंगे। तो हमारा नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज करेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल यूज करेंगे, लेकिन प्रोनाउन यूज करेंगे, नाउन नहीं। जैसे यहाँ पे सिंगुलर है और लड़का है, मतलब मेल कैटेगरी है तो ही लगा देंगे, सी है मतलब जो फीमेल कैटेगरी है, नाउन है तो सी लगा देंगे, प्लूरल है तो दे लगा देंगे। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आशीष एंड विशाल, दो जने हो गए तो क्या हो गए, प्लूरल, तो इसके लिए इधर आशीष एंड विशाल थोड़ी लिखोगे, प्लूरल के लिए दे लिख दिया। आर है, आरंट बन गया, यानी कि आशीष एंड विशाल, आर का आरंट दे बन गया। भवन है ना, हाँ, भवन इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, भावना होना चाहिए था, भवन कौन होती है, तो इधर भवन का हो गया सी, क्योंकि लड़की है, गर्ल से पता चल रहा है, इज का इजेंट हो गया, तो भवन इज का इजेंट सी हो जाएगा। रुद्र हैज ए बॉल, रुद्र के पास बॉल है, हेज का हेजेंट, रुद्र है लड़का तो ही, रुद्र हेज का एजेंट ही। आगे दे रखा है दे सोफा सेट, कटे सु लाऊं ला सोफा सेट बैठन में, तो सोफा सेट क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए इट लगेगा, वॉज का वॉजेंट बन जाता, लेकिन यहाँ वॉजेंट है तो वॉज बन जाएगा, तो सोफा सेट वॉज नॉट तो वॉज इट। क्लियर? आगे समझिए, अगर आपको यहाँ थोड़ा सीरियस रहना, अगर आपको स्टेटमेंट के अंदर, आगे तो क्वेश्चन टेक बनाएंगे, स्टेटमेंट के अंदर सब्जेक्ट दे रखा है देयर, वन, दिस, देट, दीज, दोज, तो इन सब्जेक्ट को हम देयर और वन तो सेम यूज कर सकते हैं। ठीक है? कैसे? ध्यान से समझो, जैसे आपके सामने एक आपका स्टेटमेंट दे रखा है देयर इज ए बुक, तो देयर इज का इजेंट देयर, वन कैन डू, वन कैन नॉट, तो कैन नॉट का कैन, वन का वन, दिस इज तो इजेंट इट, इजेंट इट नहीं, इजेंट दिस होगा। ठीक है? देर आर तो क्या हो जाएगा, आरंट दे, गलत कर रखा है, आरंट देयर। ठीक है? दोज वर, वरंट दे, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो रही है? नहीं, सही तो है। एक मिनट में थोड़ा डिस्टर्बेंस में आ गया हूं, पढ़ लेता हूं। सही तो है यार। ठीक है? यहां पर क्या होगा, यहां पे देर आएगा, यहां पर भी देर आएगा। ठीक है? ये सॉरी, यहां पर दोज आएगा, तो मैंने कहा ना ये देर का देर, दीज का दीज, दोज का दोज, दिस का देश, दिस का दिस, डेट का डेट, वन का वन। क्लियर? तो ये रहेगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हो रही है, ध्यान से समझना, यहाँ वाला सब्जेक्ट आएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, बाकी सब्जेक्ट है सेम। लेकिन एक नोट आपको ध्यान रखना है, अगर वन के साथ, दिस के साथ, डेट के साथ, दिस के साथ, दोज के साथ अगर आपको कोई नाउन मिलता है, नाउन मिला है मतलब ये आपका प्रोनाउन नहीं, ये आपका बन गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव बन गया तो ये है हमारा मेन नाउन। और हमें पता है कि इधर के स्टेटमेंट में कोई अगर सब्जेक्ट नाउन है तो उस नाउन के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वन, दिस, देट, दिस, दोज, ये प्रोनाउन है ही नहीं, ये तो आर्टिकल, वो एडजेक्टिव है।
अगर एडजेक्टिव है तो वो थोड़ी यूज करेंगे, हम तो इस नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज करेंगे। तो ध्यान से समझो, जैसे आपको एक सेंटेंस दे रखा है वन गर्ल मतलब एक लड़की, तो ये वन तो एडजेक्टिव है, छोड़ो गर्ल के हिसाब से सी, कैन है तो कैन का कांट। दिस मैन, तो दिस मैन, दिस को छोड़ो, मैन है नाउन आ गया तो मैन का ही हो जाएगा। और इधर ऑलवेज डिस्टर्ब्ड सेकंड फॉर्म डिडंट आ जाएगा। दिस पेन, दिस को छोड़ो, पेन है तो पेन के लिए इट, इज है तो इजंट। समझ में आई बात। द बॉय, डेट को छोड़ो, बॉय के हिसाब से ही, हैज नो का हो जाएगा हैज। दीज बुक्स, दीज को छोड़ो, बुक्स के हिसाब से दे, आर का आरंट। दोज वुमेन, दोज को छोड़ो, वुमेन के हिसाब से दे, वर का वरंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मुद्दा। तो ऐसे हमें सब्जेक्ट चूज करना होता है। एक बात मैंने आपको बताई ना कि नोबडी वगैरह ये आ जाएं तो हमें जो हमारा सब्जेक्ट चूज करना होता है, इनको सिंगुलर मान के वहां पर ही सी मत लगा देना, गलत होता है। देखो ये ही इज, ही वगैरह यूज नहीं किया जाता है। हम कहते क्या है, जो प्रेफरेंस दी जाती है वो मेल कैटेगरी को दी जाती है जब नोबडी एनीबडी वगैरह आता है, जब हमें पता नहीं होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। लेकिन क्वेश्चन टैग में एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, इन सब के लिए आगे जाके, यानी ये जो हमारे अगर स्टेटमेंट में है, ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन टैग है, अगर स्टेटमेंट में हमारे सब्जेक्ट ये है तो इनके लिए जो आगे आप यूज करोगे वो आप यूज करोगे THEY दे। बाकी इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव। क्लियर। एग्जाम्पल्स देखते हैं। समवन स्टॉल, समवन का बन गया दे, स्टॉल में है सेकंड फॉर्म, इधर पॉजिटिव है तो इधर डिडंट बन जाएगा, डिडंट दे। एनीवन का बन गया दे, कैन है तो कांट। एवरीबडी का बन गया दे, इज का बन गया आरंट। अब बताओ आरंट क्यों हुआ, इजंट क्यों नहीं हुआ। तो बोले भाइयों ध्यान से सुनो, इधर था एवरीबडी। क्लियर। ये लो, ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन टैग। इधर था एवरीबडी, एवरीबडी का बना दे। यहां था इज, बनना चाहिए इजंट, नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये दे लगाया है ना आपने, ये दे प्लूरल है, तो इधर जो इज है वो इधर जाके तो सिंगुलर बना, और दे के हिसाब से आप इज कैसे लगा सकते हो, आरंट बनेगा ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एवरीबडी इज, तो इज का आरंट, एवरीबडी का दे। नोबडी हैज, तो हेज का बन जाएगा। अब देखो नोबडी का बन गया दे, ठीक है। इधर हेज का हेवंट, सॉरी हेवंट नहीं बनेगा, हैव बनेगा। पता है क्यों? नोबडी नेगेटिव है तो इधर तो पॉजिटिव बनेगा, तो नोबडी के हिसाब से तो इधर नेगेटिव है तो यहाँ का स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव बनेगा। नोबडी के हिसाब से सब्जेक्ट तो दे लगा दिया, ठीक है। हेज के हिसाब से आप हेज नहीं लगाओगे क्योंकि दे के हिसाब से हेज हैव बन जाएगा। हेवंट क्यों नहीं किया? क्योंकि नोबडी ऑलरेडी नेगेटिव था, स्टेटमेंट नेगेटिव तो क्यूटी पॉजिटिव। समबडी नॉक्ड, नॉक्ड यानी सेकंड फॉर्म, तो इधर आ गया डिडंट, समबडी का बन गया दे। बातें आई समझ में? अब कुछ नोट है जिनको हम पढ़ते हैं और यहाँ पे भी हम सॉल्यूशन करते हैं। ही राइट्स ए लेटर, राइट्स में डज तो डजंट, ही का ही। सी इज अगली, इज का इजंट, सी का सी। ही केम हियर लास्ट नाइट, केम सेकंड फॉर्म तो डिडंट, ही का ही। यू आर क्रेजियस, आर का आरंट, यू का यू। सी वॉज ए सेल्स गर्ल, तो वॉज का वजंट, सी का सी। ये रहा। आई एम रॉन्ग, क्या बनाओगे? एमंट आई नहीं, आरंट आई। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इधर आई एम हो तो उधर आरंट आई बनेगा, ये ध्यान में रखना। यू विल हेल्प मी, विल का वॉन्ट, यू का यू। स्पोक सेकंड फॉर्म डिडंट, ही का ही। हैज डन तो हैजंट, ही का ही। हेड गॉन तो हेड का हेडंट, ही का ही। क्लियर? आगे समझिए। हमने जो मैंने कहा था ना स्लाइड ऊपर नीचे होगी, ये तो ये क्वेश्चन का रूल नंबर 2 है, ध्यान से समझिए। द क्वेश्चन टैग्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव बनता है, पता है। जैसे डज नॉट है तो डज, सी का सी। डोंट का डू, आई का आई। आर नॉट का आर, यू का यू। डिड नॉट का क्या कर दिया? सी डिड नॉट टेल मी ए स्टोरी ना, विल नहीं होगा। डिड नॉट का डिड और सी का सी, ठीक है, यहाँ मिस प्रिंट है। आई एम नॉट राइट, एम आई। यहाँ पे आर आई क्यों नहीं किया? जरूरत नहीं, क्योंकि अगर एमंट आई करना है तो आरंट आई लिखना है, तो आई एम का एम आई, क्योंकि नॉट है तो पॉजिटिव बनेगा।
डिड नॉट का डिड, ही का ही, हैज नॉट का हैज, ही का ही, हेड नॉट का हेड, यू का यू, वॉज नॉट का वॉज, सी का सी। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अगला रूल क्या कहता है। अब देखो कहीं पर हमारे स्टेटमेंट में कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिनसे हमें पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर इधर के स्टेटमेंट में अगर आपके नाइदर, नो, नॉट, नेवर, नॉन, नो वन, नोबडी, नथिंग, ये मैंने पहले पढ़ना चाहिए था, तभी तो मैंने कहा ना थोड़ी बहुत कंफ्यूजन चली। फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, ये कुछ ऐसे वर्ड है जो खुद में ही नेगेटिव है, भरे पड़े हैं नेगेटिविटी से। तो अगर स्टेटमेंट में ये वर्ड आ गए तो इधर का स्टेटमेंट तो नेगेटिव हो गया, तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव होना चाहिए ना। बस यही बात है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं। जैसे दे रखा है वी हैव नो फ्रेंड्स, नो आ गया, क्या बन गया? नेगेटिव। तो हैव नो का हैव, वी का वी। नो वन नेगेटिव है। अब देखो नोज है तो नोज के हिसाब से क्या है? नोज के हिसाब से क्या आएगा? डज। लेकिन अगर आपने इधर डज लगाया है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नो वन के लिए हमने दे यूज किया, तो दे के हिसाब से डज डू बन जाएगा ना। तो नो वन नोज दिस मैटर का डू दे। दे हैव नथिंग नेगेटिव है, तो नथिंग के हिसाब से नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव बनेगा। तो हमारा सब्जेक्ट दे का दे आ गया, हैव का हैव आ गया। नोबडी इज परफेक्ट, परफेक्ट, तो नोबडी के हिसाब से दे, इसका बन गया आर, क्योंकि दे के हिसाब से आर चाहिए, इज नहीं। ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, यानी कि भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं। तो बार्किंग डॉग, ए बार्किंग डॉग, सेल्डम नेगेटिव है तो बनेगा क्या? पॉजिटिव। तो इधर सेल्डम डॉग बाइट्स, बाइट्स मतलब डज, तो डज आ गया। ए बार्किंग डॉग की जगह हमें नाउन तो लिखना नहीं है तो ही लिख दिया। समझ में आ रही है बात? नथिंग इज योर्स, इज योर्स, नथिंग इज योर्स। अब देखो नो बडी नहीं है, नो बडी होता तो दे यूज करते हैं। नथिंग है तो कोई चीज है, कोई चीज के लिए दे थोड़ी यूज करोगे। तो नथिंग इज योर्स तो क्या हो जाएगा? इज इट। क्या है क्या ऐसा? फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स नेगेटिव है तो फ्यू स्टूडेंट्स की जगह दे आ जाएगा, हैव का हैव रह जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, हैवंट नहीं करेंगे। नाइदर है नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव बनेगा। हेल्प्ड सेकंड फॉर्म है तो डिड आ गया, नाइदर का वी हो गया। अरे भाई एक बात ध्यान से समझो, यहां पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक चेंज हुआ है। मैंने कहा कि यहां पर नाइदर ऑफ अस है ना, नाइदर ऑफ अस, इससे पता चल रहा है कि वी है। अस मतलब वी, हम में से कोई, तो नाइदर ऑफ अस से वी आ गया। हेल्प्ड का डिड आ गया, बस ये बात है। ठीक है। आई नो लिटिल अबाउट यू, लिटिल, लिटिल मतलब नेगेटिव तो इधर आएगा पॉजिटिव। नो में है डू तो डू आ गया, आई का आई आ गया, इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव। इट इज रेयरली फाउंड, रेयरली फाउंड, इट इज की बात हो रही है तो इज इट। क्लियर। अगला रूल क्या कहता है क्वेश्चन टैग का, कि क्वेश्चन के अंदर अगर क्या दे रखा हो, इधर विल यू दे रखा हो तो उधर वॉन्ट यू हो जाएगा। जैसे स्विच ऑन द रेडियो, रेडियो स्विच ऑन करो, विल यू करोगे क्या? स्विच ऑन द रेडियो, वॉन्ट यू दोनों सही है। देखो रेडियो स्विच ऑन करो, करोगे क्या? है ना, रेडियो स्विच ऑन करो, नहीं करोगे क्या? दोनों सही है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आपको अगर इधर पॉजिटिव दे रखा है तो उधर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बना सकते हो, बस थोड़ी सी कंडीशन ध्यान में रखना। स्विच ऑन द रेडियो, विल यू, स्विच ऑन द रेडियो, वॉन्ट यू, प्लीज गिव मी द मनी, विल यू, प्लीज गिव मी मनी, वॉन्ट यू, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, विल यू, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, वॉन्ट यू। और अब हमारा लास्ट जो है ये कॉन्सेप्ट बचता है। अगर आपको डोंट से दे रखा हो, तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि एक सेंटेंस आ गया था स्लाइड ऊपर नीचे होने की वजह से। तो अगर हमारा इंपेरेटिव नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव बनेगा, पता है? पॉजिटिव नेगेटिव का पॉजिटिव बने, नेगेटिव को नेगेटिव नहीं बनेगा इस बार। डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत जो दरवाजा है ओपन मत करो, खोलो मत, खोलोगे क्या? तो डोंट ओपन द डोर, विल यू, डोंट स्पीट हियर, यहाँ थूको मत, विल यू, थूकोगे क्या? डोंट स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद मत करो, करोगे क्या? विल यू, धमकी है भाई। और क्या बचता है? चलिए कुछ नहीं बचता है, हमारी फोटो आ गई है। एक छोटा सा रूल है जिसको आप ध्यान से समझ लो क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही बचा है। ऑल ऑफ अस से हमें पता चलता है कि इसके अंदर सब्जेक्ट वी है। ऑल ऑफ यू से यू का पता चलता है। ऑल ऑफ देम से पता चलता है कि सब्जेक्ट दे हैं। नन ऑफ अस से वी है, नन ऑफ यू से यू है, नन ऑफ देम से दे है। वन ऑफ अस से वी है, वन ऑफ यू से यू है, वन ऑफ देम से दे है।
एनीवन ऑफ अस से, एनीवन के हिसाब से दे मत लगा देना, एनीवन ऑफ अस आ गया तो वी है, एनीवन ऑफ यू है तो यू है। सम ऑफ अस का मतलब वी सब्जेक्ट है, स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर इधर हमारा सब्जेक्ट इनमें से कोई है तो उसके हिसाब से, अगर यहाँ पर सम ऑफ यू आया है तो यू सब्जेक्ट है, सम ऑफ देम आया है तो दे सब्जेक्ट है, मोस्ट ऑफ अस आया है तो वी सब्जेक्ट है, मोस्ट ऑफ यू आया है तो यू सब्जेक्ट है, मोस्ट ऑफ देम आया है तो दे सब्जेक्ट है, नाइदर ऑफ अस है तो वी सब्जेक्ट है, नाइदर ऑफ यू है तो यू सब्जेक्ट है, आइदर ऑफ यू है तो यू सब्जेक्ट है, आइदर ऑफ अस है तो वी सब्जेक्ट है। समझ में आई कि मतलब ये सब दे रखा हो तो इसके हिसाब से ये जो केस दे रखा है प्रीपोजिशन के बाद में, इसका सब्जेक्टिव केस ही हमारा सब्जेक्ट होगा। जैसे ध्यान से देखिए कुछ एग्जाम्पल्स, ऑल ऑफ अस यानी कि वी, तो ये हो गया वी, कैन का बन गया कांट, तो ऑल ऑफ अस कैन कांट वी, ऑल ऑफ यू कैन तो कांट यू, ऑल ऑफ देम कैन तो कांट दे, आइदर ऑफ यू इज तो आरंट यू, इसका आर क्यों बना, क्योंकि यहां पे यू है तो यू आया, इज किसके हिसाब से आया, इस आइदर के हिसाब से, नाइदर ऑफ अस वॉज तो वॉज वी, अब सॉरी वरंट वी, क्या कर रहा हूं मैं, नाइदर ऑफ अस वॉज तो इधर वॉज का वर बना है, वरंट क्यों नहीं बना, क्योंकि नाइदर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, तो नाइदर ऑफ अस वॉज का बन जाएगा वर वी, नन ऑफ देम नेगेटिव है, हैव का क्या बन जाएगा उधर हैव, क्यों, क्योंकि नन नेगेटिव है, तो नाइदर ऑफ देम का हैव दे, मोस्ट ऑफ यू आर तो आरंट यू, मोस्ट ऑफ देम डोंट तो डू दे, सम ऑफ अस आर तो आरंट वी, एवरी वन ऑफ देम हिज तो हेवंट दे। आया क्वेश्चन टेक समझ, ये सारा क्वेश्चन टेक था। बस जाते जाते एक बात फिर से याद रखिए कि आई डोंट केयर हु इज डूइंग बेटर देन मी, आई एम डूइंग बेटर देन आई वॉज लास्ट ईयर, इट्स मी वर्सेज मी, कि खुद से खुद का कंपटीशन रखिए कि मैं हूं और मेरे खिलाफ भी मैं हूं। इस चीज़ की कभी भी केयर मत कीजिए कि आपसे बेहतर कौन कर रहा है, आपने लास्ट टाइम से बेहतर किया है, बस इसका मतलब आप बढ़ रहे हो लाइफ में, जो है आगे बढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, कुछ ना कुछ करोगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। और ये एक नंबर का टॉपिक है, एक नंबर कटना नहीं चाहिए क्योंकि टॉपिक भी एक नंबर है। तो आई डोंट केयर हु इज डूइंग बेटर देन मी, आई एम डूइंग बेटर देन आई वॉज लास्ट ईयर, इट्स मी वर्सेज मी। बने रहिए केएलएक्स इंग्लिश क्लब के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा चैप्टर नया था लेकिन बड़ा मज़ेदार था। एक नंबर कटना नहीं चाहिए, बस इन रूल्स के अलावा कुछ आएगा नहीं। अगर वीडियो समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं आया है समझ में तो और भी अच्छी बात है, एक बार फिर से देखिए, जरूर समझ में आएगा। थैंक यू, जय हिंद।